ये आकाशवाणी है। अब आप विशाल शर्मा से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्वच्छता की प्रतिबद्धता जीवन भर की प्रतिज्ञा है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे स्वच्छता को जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाने का प्रण लें। स्वच्छ भारत मिशन के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आज नई दिल्ली में स्वच्छता ही सेवा 2024 कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने स्वच्छता को जन आंदोलन बनाने के लिए 140 करोड़ भारतीयों की अटूट भावना को नमन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेवा पखवाड़ा के केवल 15 दिनों में देश में 27 लाख से अधिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें 28 करोड़ से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री ने स्वच्छता और साफ सफाई से जुड़ी 9,600 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं की शुरुआत की। इन परियोजनाओं में अमृत और अमृत 2, स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन और गोबर्धन योजना के तहत 15 संपीड़ित बायोगैस संयंत्र परियोजनाएं शामिल हैं। इस दौरान श्री मोदी ने कहा कि इससे स्वच्छ भारत मिशन को नई ऊंचाई मिलेगी। इस अवसर पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल, केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल, जल शक्ति राज्य मंत्री राजभूषण चौधरी, आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री तोखन साहू और विभिन्न मंत्रालयों के सचिव उपस्थित थे। कृतज्ञ राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी 155वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। देश भर में और विदेश स्थित भारतीय दूतावासों में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, कई केंद्रीय मंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने राजघाट स्थित महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की। राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को भी उनकी जयंती के अवसर पर स्मरण कर रहा है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, कई केंद्रीय मंत्रियों और लोकसभा में विपक्ष के नेता ने विजयघाट स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले उपहारों की ई-नीलामी की तारीख 31 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। ये मूल रूप से 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक निर्धारित थी। सरकार ने लोगों से ई-नीलामी में भाग लेने का आग्रह किया है, क्योंकि इससे नमामि गंगे फंड में योगदान देकर एक नेक उद्देश्य पूरा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज झारखंड के हजारीबाग में 83,300 करोड़ की कई परियोजनाओं की आधारशिला रखी और लोकार्पण किया। इन परियोजनाओं में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान है, जिसकी कुल लागत 79,150 करोड़ रुपए है। इन परियोजनाओं में प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान के अंतर्गत आने वाले कार्य शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने 40 एकलव्य विद्यालयों का लोकार्पण किया और 25 एकलव्य विद्यालयों की आधारशिला भी रखी। हरियाणा में चुनाव प्रचार तेज हो गया है। राज्य के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने आज उकलाना विधानसभा क्षेत्र में जन आशीर्वाद रैली को संबोधित किया। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी आज जुलाना और बवानीखेड़ा विधानसभा क्षेत्रों में और जननायक जनता पार्टी और आजाद समाज पार्टी गठबंधन गोहला, उचाना कलां, नलवा और डबवाली में सार्वजनिक सभाएं कर रहे हैं। इस बीच आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया हिसार में और हरपाल सिंह चीमा नलवा में रोड शो कर रहे हैं। चुनाव प्रचार कल शाम समाप्त हो जाएगा। बिहार में बाढ़ से सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और कटिहार आदि क्षेत्रों में गंभीर स्थिति बनी हुई है। राज्य में गंडक और कोसी नदी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। वहीं बागमती, कमला बलान और महानंदा नदियां भी उफान पर हैं। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव को देखते हुए भारत ने अपने नागरिकों को ईरान की अनावश्यक यात्रा न करने की सलाह दी है। एक परामर्श में मंत्रालय ने ईरान में रह रहे लोगों से सतर्क रहने और तेहरान में भारतीय दूतावास के संपर्क में रहने का अनुरोध किया है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।